1428 का हमें 8 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 1428 का बच्चों हमें 8 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ? 1428 का बच्चों हमें 8 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है क्या कि आपको ऐसे पार्टीशन अप्रोच यूज कर लेनी चाहिए ऐसे केसेस में। इससे होगा क्या कि 14 का 8 टाइम्स 14 8 कितना होता है? 112 होता है। 112 आप ऐसे लिख दो यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर 28 बचा तो 2 स्पेस दे दो यहाँ पर ऐसे। 28 का 8 गुना कितना होगा? आप बोलो सर 14 का 8 गुना कितना होता है? 112। तो 28 का 8 गुना कितना होगा? 224। तो 2 यहाँ पर लिख दो और 24 यहाँ पर लिख दो ऐसे। यहाँ पर क्या हो गया? 11424, इसका आंसर आ गया 11424। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ खास बात ये है बच्चों कि 14 का जो 8 टाइम्स होगा, अगर मैंने उसका जस्ट डबल कर दिया तो मेरे पास 28 का 8 गुना निकल के आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने स्मार्ट अप्रोच यूज किया। मैंने कहा कि 14 का 8 टाइम्स मुझे याद था, मैंने कहा 112 हो गया। मुझे मान लो 28 का 8 गुना नहीं आता, तो मुझे ये तो पता है ना कि 14 का 8 गुना कितना होता है? 112, उसका जस्ट डबल कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिखाया गया है कि अगर आपको 28 का 8 गुना निकालना है तो आप एक काम करो, 14 का 8 गुना निकाल के उसका बाद में डबल कर दो, बस आंसर सेम होगा। 14 का 8 गुना 112, 112 का डबल कर दो 224। आप समझ पा रहे हो? उसी प्रकार मैंने अगर 28 का 6 गुना निकालना है मुझे, और 28 का 6 गुना मुझे नहीं आता है, तो हम 14 का 6 गुना निकालेंगे। 14 से 84 होता है, और 84 का बच्चों फिर हम डबल कर देंगे, यानी कि 168 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? अगर इसी तरह से बच्चों मेरे को 26 का मान लो 9 गुना निकालना है, लेकिन 26 का 9 गुना मुझे नहीं आता, तो मैंने क्या किया पता है? मैंने 13 का 9 गुना निकाल लिया। 13 9 117 होता है, 117 का डबल कर दो यानी कि 234 हो गया। ठीक है, तो ये हैक है ना, टेबल फाइंड करने का ये हैक है। और करके दिखाएं कुछ? कोई भी ले लो, चलो 24 का ले लो। 24 का मान लेते हैं 7 गुना, आपको नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करो 12 का 7 गुना कर दो, है ना। 12 का 7 गुना, 12 से तो 84, 84 का डबल कर दो यानी कि 84 का डबल कर दो यानी कि 168 ऐसे। तो देखो नंबर का अगर हाफ आपको आता है तो आप उसकी हेल्प लेके आप, है ना, टेबल फाइंड कर सकते हो। अगर नंबर के हाफ की टेबल आपको आती है तो उसकी हेल्प लेके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 1625 का 12 गुना, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल कैसे होगा बताओ? यहां पर क्या है भाई, 1625 का 12 गुना। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, पार्टीशन अप्रोच यूज करो। 16 का 12 गुना 192 होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। डबल स्पेस दो क्योंकि यहाँ पर 25 बचा है। 25 का 12 गुना बच्चों 300 होता है, तो 300 यहाँ लिख दो यानी कि 19500। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 12 का 25 गुना कितना होता है बच्चों? 300 होता है। कई बार याद करा चुके हैं, कई बार दे चुके हैं आपको हम, है ना। 24 का 25 गुना बच्चों 600 होता है, ठीक है। 24 का 25 गुना बच्चों 600 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। 16 का 25 गुना 400 होता है, और नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो 25 का मतलब होता है 100/4। 4 से डिवाइड करोगे 300 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 600 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 400 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 15 का 25 गुना 375 होता है, ये भी आपको रटा होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 12 का 16 गुना, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, 192 होता है बेटा, ठीक है। 12 का 18 गुना 216 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो रही मेरी बात? 12 का 13 गुना 156 होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स। 12 का 15 गुना 180 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यूज हम लिखते हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए, या फिर कहा जाए अपने जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां लिखते चला करो, क्योंकि इसका बहुत यूज है। बहुत बार आप देखोगे आपकी कैलकुलेशन में आता रहेगा, तो क्या बार बार सॉल्व करोगे? क्या नहीं, जो चीज फिक्स्ड है, जो बार बार आ रही है, उसको याद कर लो, सिंपल।